दोस्तों आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ों को बदल दिया है। आज अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता, बल्कि आपको केवल एक क्लिक पर वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। और ये काम करती हैं बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। बेसिकली ये दो ही कंपनियां हैं जो भारत में रन करती हैं और ये जो भारतीय ई कॉमर्स की पूरी जाइंट हैं। लेकिन अब भारतीय सरकार ने अपना एक ONDC प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो इन कंपनियों को सीधे सीधे टक्कर देगा। तो क्या ONDC इन दोनों बड़ी जाइंट को हिला पाएगा या इनकी बादशाहत को ख़त्म कर पाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों देश के ई कॉमर्स मार्केट पर पूरी तरह दो विदेशी कंपनियां अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इन दोनों का दबदबा है और ये दोनों ही कंपनियां पूरे ई कॉमर्स सेक्टर पर अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं। इसीलिए अब भारतीय सरकार ने इनके दबदबे को कम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यहाँ पर लोगों को सस्ते में ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे और फूड डिलीवरी भी उनको काफ़ी सस्ते में मिलेगी। जो सामान अदर वेबसाइट या अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनको काफ़ी महंगे रेट पर मिलते थे, ONDC पर उनको ये काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको नॉन प्रॉफिटेबल रखा गया है, यानी कि कम से कम प्रॉफिट में लोगों को सामान पहुँचाना। इसका मकसद यही है। और इसका मेन मकसद ये भी है कि जो ई कॉमर्स सेक्टर में दो बड़े अमेजोन और फ्लिपकार्ट दो जाइंट हैं, इनको टक्कर देना भी इसका एक बड़ा मकसद है। ONDC बेसिकली काम इस तरह से करता है कि यहाँ पर कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार भी अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकता है और अपने कस्टमर तक उसको आसानी से बेच सकता है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि ऐसा ही तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर होता है, वहाँ पर भी सेलर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और कस्टमर उनको वहाँ से ख़रीद लेते हैं। लेकिन ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट से काफ़ी अलग है, क्योंकि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप मान लो एक फ़ोन आपको 10,000 रुपये का ख़रीदना है, आप उसको पहले अमेजोन पे चेक करोगे, अमेजोन पर आपको दिखा वो 10,000 का है। फिर आप सोचोगे कि यार इसको अदर वेबसाइट पर भी चेक किया जाए कि वहाँ सस्ता है वहाँ महंगा है। फिर आप अमेजोन से अलग हटकर फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे या और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी उसको, यानी कि जगह जगह चेक करोगे कि उसकी प्राइस क्या है। लेकिन ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट की सभी जो सेलर्स होंगे वो इनके लिस्टेड प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिससे कि कस्टमर को अलग अलग वेबसाइटों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उस प्रोडक्ट के सारे सेलर्स को देख सकता है, जहां पर उसको सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उसको खरीदने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसको चेक नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ONDC एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है और ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर भी दे सकता है। लेकिन ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट को टक्कर कैसे दे सकता है? अमेजोन या फ्लिपकार्ट तो अपने आप में इतने बड़े जाइंट हैं, उसका भी सरकार ने बंदोबस्त किया है। ONDC को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर जो भी सेलर्स जुड़ेंगे उनको कमीशन चार्ज कम देना पड़ेगा। जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जो भी सेलर जुड़ते हैं उनको कमीशन चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन जो ONDC के प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे या अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको कमीशन चार्ज बहुत ही कम देना पड़ेगा, जिससे कि वो कमीशन चार्ज कम देंगे तो उनका प्रोडक्ट सस्ता होगा, और अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसको कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे। और इसका असर जोमेटो और स्विगी पर देखने को भी मिल रहा है। जोमेटो और स्विगी पर एक तरफ जहाँ खाने पीने की ज़्यादा के दाम काफ़ी हाई हैं, जहाँ पर बर्गर काफ़ी महंगा मिल रहा है, वहीं पर अगर ONDC प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस पर बर्गर और बाकी और सारे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिल रही हैं। उसका सीधा मतलब यही है कि स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट या होटलों से ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, बल्कि ONDC पर ये जो इनका कमीशन चार्ज है ये 5 से 10% तक ही लगता है, जिससे कि कस्टमर को काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। और जो रेस्टोरेंट और होटल चलाने वाले बंदे हैं उनको भी कमीशन चार्ज कम देना पड़ता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देते हैं। इसीलिए ONDC पर सस्ता प्रोडक्ट मिलता है और जो बाकी जोमेटो और स्विगी हैं उन पर वही प्रोडक्ट काफ़ी हाई कॉस्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए जोमेटो और स्विगी को इससे झटका मिलना तो तय है और उसका असर जोमेटो स्विगी पर दिख भी रहा है। लेकिन ONDC से छोटे दुकानदारों को कैसे फ़ायदा होगा? तो छोटे दुकानदारों के लिए भी ONDC में काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि ONDC में छोटे से छोटा दुकानदार भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से लिस्ट कर सकता है और उसको आसानी से बेच सकता है। इसीलिए जो भी कस्टमर कुछ भी ग्रोसरी का सामान या खाना ऑर्डर करेगा तो वो उसके नियर बाय लोकेशन से ही दिखाएगा, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया के आसपास ही दिखाएगा। और उसको ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी पार्टनर चुनने की भी सुविधा होगी कि वो अपनी मर्जी के डिलीवरी पार्टनर से अपना प्रोडक्ट अपने घर पर मंगा सकता है।
इसीलिए उसमें दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दुकान है और उसको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो वो किसी डिलीवर पार्टनर के बजाय वो खुद ही उस सामान को डिलीवर करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका डिलीवरी कॉस्ट बच जाएगा और वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। इसीलिए जो दुकानदार है उसके लिए उसकी सेल भी बढ़ेगी और जो कस्टमर था उसकी भी डिलीवरी पार्टनर का चार्ज बचने से प्रोडक्ट भी उसको सस्ता मिलेगा। इसीलिए ONDC अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी कड़ी टक्कर देने वाला है। अब बात करते हैं कि ONDC को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ONDC एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है और ना ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये अपने पार्टनर के साथ पेटीएम, फ़ोनपे, मैजिक पिन इनके द्वारा ही आपको इससे ऑर्डर किया जाएगा। सिंपली अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने पेटीएम के ऐप में जाकर सर्च बार में आपको वहाँ पर ONDC लिखना होगा। ONDC लिखने के बाद सर्च करने के बाद सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जहाँ पर फूड के भी होंगे, ग्रोसरी के भी होंगे। वो ONDC के प्रोडक्ट उसके ऊपर लिखा आएगा, जिससे कि आप उनको सेलेक्ट करके उनको ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर आसानी से मंगा सकते हैं। हालांकि अभी ये सब जगह नहीं है, ये केवल टेस्टिंग वर्जन में है। ये बेंगलुरु और दिल्ली के कुछ शहरों में ही अभी अवेलेबल है और अभी वहाँ पर ही इसकी सर्विस जारी की जा रही है, जिससे कि सरकार ये देख सके कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, लोगों को इसकी सुविधाएं अच्छी लग रही हैं या नहीं। और जब इसका टेस्टिंग पूरा हो जाएगा ये पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा और इससे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, ये तो तय है। लेकिन क्या ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो दबदबा है उसको ख़त्म कर पाता है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो इस पर 150 से भी ज़्यादा सेलर्स जुड़ चुके हैं और इस पर लगभग 1500 ऑर्डर डेली आ भी रहे हैं, जिससे इसकी सफलता लग रही है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।